Bismillahirrahmanirrahim. The very first disease or disorder we are going to study is asthma. Asthma, commonly known as dama. Asthma is a chronic disease. Chronic means the disease that may continue more than 3 months. And the disease do not have any cure, but it just can be controlled. यानी ऐसी डिजीज जो ऐसे डिसऑर्डर या डिजीज जो बॉडी में 3 माह से ज़्यादा प्रिवेल करे और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, यानी ये मुकम्मल तौर पे इसकी क्योर ना की जा सके, बल्कि जिसके सिम्टम्स को और इसकी एडवर्सिटी को जस्ट कंट्रोल किया जा सके, ऐसी डिजीज को क्रोनिक डिसऑर्डर या क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो अस्थमा भी एक क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज है एयरवेज की। अब एयरवेज क्या है? एयरवेज, यू नो वेरी वेल दैट एयरवेज आर द ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट इन लंग्स or passage of air. These are the passage by which the air comes from the trachea and reaches to alveoli, and in alveoli gaseous exchange takes place. But in case of asthma, these bronchioles, as you can see here, it is attached to alveoli. Each bronchiole is attached to alveoli, air sacs. Proper breathing or proper passage of air is affected. It's an enlarged view of bronchioles. As you can see, the trachea divided into small branches. When it enters into the lung, its left lung. These small branches are called bronchial tubes or air passageways, airways. यहाँ से air lungs में enter होती है, bronchioles में से गुजरती है, और फिर हर bronchiole जो कि एट द अदर एंड अटैच होता है एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई में गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन, एयर में मौजूद ऑक्सीजन ब्लड को दी जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव की जाती है। सो अगर ये ब्रोंकियल ट्यूब्स या एयरवेज अफेक्ट हो जाएं, ये पाथ किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाए, बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एयर जो इनकमिंग एयर है वो उसको एल्वियोलाई तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल सकेगा, और जब एयर एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच सकेगी तो गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होगा। गैशियस एक्सचेंज ना होने की सूरत में बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के साथ साथ जो वेस्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मुकम्मल तौर पे रिलीज नहीं हो सकेगी। सो द बॉडी अल्टीमेटली द होल बॉडी विल सफर। और एस्थमा में क्या होता है? एस्थमा में भी यही है कि ये जो एयरवेज हैं वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एयरवे था जिसमें एयर की सप्लाई, एयर का फ्लो कंटिन्यूस था और इजीली फ्लो कर रही थी एयर, लेकिन किसी वजह से ये एयर सप्लाई, वो हम कॉजेज हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ये जो एस्थमेटिक एयरवे है ये क्लोज हो जाता है, ये पाथ क्लोज हो जाता है। ये आपको जो येलो लाइनिंग दिखाई दे रही है ये एक्चुअली म्यूकस की लाइनिंग है। म्यूकस एक स्टिकी मैटर है इनसाइड द वॉल्स ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो जब ये पाथ शॉर्टन हो जाएगा, पाथ तंग हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पाथ रिस्ट्रिक्ट हो गया है इस पाथ के मुकाबले में, तो क्या होगा कि एयर को फ्लो करने में रिस्ट्रिक्शन, हिंड्रेंस आएगी, एयर मुकम्मल तौर पे फ्लो नहीं कर सकेगी, ना ही इजीली फ्लो कर सकेगी, और कॉन्सिक्वेंटली बॉडी इफेक्ट करेगी। और इसका सिम्टम्स क्या है? एस्थमा और कफिंग, इसके नतीजे में हमें खांसी हो गई, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब एयर मुकम्मल तौर पर हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच सकेगी और लंग से हमारी बॉडी सेल्स को नहीं मिल सकेगी तो हमारा सांस उखड़ने लगेगा, हम प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं हो सकेगी, वीजिंग, सांस लेते हुए एक सीटी की सी आवाज़ आएगी और चेस्ट में टाइटनेस फील होगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। और अब इसके देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं। एस्थमा के 2 कॉजेज़ हैं, एक तो जेनेटिक है
और दूसरा एनवायरमेंटल। जेनेटिक कॉजेज क्या है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा था और फिर वो अस्थमा जनरेशन टू जनरेशन प्रोसीड करता रहा, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन टू ग्रैंड चिल्ड्रन, ये इस तरह से अस्थमा मूव करता रहा, पास ऑन होता रहा फ्रॉम जनरेशन टू वन जनरेशन टू अदर। ये तो इसकी जेनेटिक कॉजेज थी। अब एनवायरमेंटल कॉजेज क्या है कि कुछ लोग इंडस्ट्री में कुछ ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे फ्यूम्स ज़्यादा हों या जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हों, जैसा कि माइनिंग एरिया है, खासतौर पे कोल माइनिंग है। कोल माइनिंग में कोल डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कोल डस्ट क्या है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं कोल के, जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। उस एनवायरनमेंट में सांस लेने ज़्यादा अरसे तक रहने वालों के लिए क्या होगा कि ग्रेजुअली ये डस्ट पार्टिकल्स इनहेल्ड एयर के साथ साथ बॉडी में जाना शुरू हो जाएंगे और फिर यहाँ पे इनकी ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स की म्यूकस लेयर है इसके साथ स्टिक हो जाएंगे। आहिस्ते से जब इनकी स्टिकनेस ज़्यादा हो जाएगी या डस्ट पार्टिकल्स की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो डस्ट पार्टिकल हमारे ब्रोंक्यूल्स को, एयर ट्यूब्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे और ब्लॉक करने के नतीजे में अस्थमा कॉज होगा। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्रीज में फ्यूम्स हैं, वो फ्यूम्स डिफरेंट पॉइजनस गैसेस हैं, वो पॉइजनस गैसेस आहिस्ता आहिस्ता सांस के साथ इनहेल करना शुरू कर देते हैं और वही पॉइजनस गैसेस यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी और अल्टीमेटली एयर पैसेज वे ब्लॉक हो जाएगा, जो कि अस्थमा की सूरत में सामने आएगा। सो एनवायरमेंटल कॉजेज इसके अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जहाँ पे डस्ट रेशो बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे पॉइजनस फ्यूम्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे मौजूद लोगों को अस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? अब अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकती। इसके सिम्टम्स को बस कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कंट्रोल करने के लिए इनहेलर एक वेरी गुड ऑप्शन। इनहेलर के थ्रू मेडिसिन बॉडी में इनहेल की जाती है और जिससे फॉर द टाइम बिंग, यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए एयर पैसेज वे से एयर का फ्लो बेहतर हो जाता है। और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर अस्थमा का प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल है कि जब भी आप किसी पोल्यूटेड प्लेस पे जाएं, किसी माइनिंग साइट पे जाएं या किसी केमिकल इंडस्ट्री में जाएं, तो मास्क यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी में इनहेल्ड स्मॉल पार्टिकल्स ना जा सकें। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इनहेलर को यूज़ किया जा रहा है। इस इनहेलर में मेडिसिन है, मेडिसिन को सक के जब किया जाएगा तो मेडिसिन ट्रेकिया से होती हुई लंग्स में जाएगी और एयर पैसेज वेज को किसी हद तक ओपन कर देगी। लेकिन ये एक बहुत टाइम बिंग लिमिटेड ट्रीटमेंट है, बार बार आपको इनहेलर यूज़ करना पड़ेगा अपने ब्रीदिंग को प्रॉपर रखने के लिए। दूसरी डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम आमतौर पर देखते हैं वो है निमोनिया। अस्थमा डिसऑर्डर था एयरवेज का, एयर पैसेज वेज का, जिसमें एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है। नतीजतन क्या होता है कि एल्व्यूलाई, जो कि प्लेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज है, वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर हो सकती, एयर सप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन निमोनिया है इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्व्यूलाई। कुछ सूरतों में ये ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये एल्व्यूलाई में पाया जाता है। अब जिस तरह अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स की एयर पैसेज वेज की ब्लॉकेज हो जाती है, इस तरह एल्व्यूलाई में भी गैशियस एक्सचेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि एल्व्यूलाई जो कि एयर सैक्स हैं वो किसी पस की वजह से या किसी और फ्लूइड की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एल्व्यूलाई है जिसमें एयर गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर होगा, लेकिन अगर इन एल्व्यूलाई फिल हो जाएं किसी भी लिक्विड मटेरियल की वजह से, तो गैशियस एक्सचेंज यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो सकेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल सकेगी। सो एल्व्यूलाई इज एन inflammatory infection of lungs that affect the bronchioles and alveoli. The symptoms include, इसके symptoms आपको पता होने चाहिए, dry cough, chest pain, fever and trouble in breathing. और अगर ये निमोनिया कंडीशन सीवियर हो जाए तो ब्लड ऑल्सो कम्स आउट ड्यूरिंग कफिंग। अगर दोनों लंग्स अफेक्ट हो जाएं तो कहा जाता है कि ये डबल निमोनिया की सिचुएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्व्यूलाई जो कि एयर सैक्स थे उनमें म्यूकस आ चुका है या कोई और केमिकल, इसमें म्यूकस की डेपोजिशन हो सकती है, पस डिपॉजिट हो सकती है या कोई भी लिक्विड वाटरी मटेरियल डिपॉजिट हो सकता है जो कि इनकी वॉल्स को, एल्व्यूलाई की वॉल्स को ब्लॉक कर देगा और गैशियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा।
निमोनिया के कॉजेस, निमोनिया मेनली होता है बैक्टीरिया की वजह से, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। समटाइम्स ये बहुत से वायरसेस भी निमोनिया कॉज करते हैं, और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एलजी फंजाई वगैरह भी निमोनिया कॉज कर सकते हैं। लेकिन बाद दफ़ा निमोनिया किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, और अगर निमोनिया की कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए टाइमली तो ये बढ़ते बढ़ते एस्थमा भी कॉज कर सकता है। अब निमोनिया के प्रिवेंटिव मेजर्स में एंटीबायोटिक्स हैं। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी, अगर ये वायरस की वजह से हुआ है तो वैक्सीन यूज़ की जाएंगी इसके क्योर के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए। जस्ट लाइक एस्थमा, pneumonia is not the chronic disease. It can be cured if timely checked. और इसमें ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है इन severe case of pneumonia. Thank you very much.